नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के मामले में बुधवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ये पूरी तरह कानून का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा है कि किसी का भी घर उसके सपनों की तरह होता है। सिर्फ किसी के आरोपी या दोषी होने के आधार पर घर को नहीं गिराया जा सकता। घर ही उस व्यक्ति की अंतिम सुरक्षा होता है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह में प्रसिद्ध नहीं हो सकते। सरकारी ताकत का बेवजह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई भी अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा है कि घर सपना है जो कभी न टूटे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में हमने सभी दलीलों को सुना है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विचार किया है। सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का शासन बना रहे, लेकिन इसके साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा संवैधानिक लोकतंत्र में जरूरी है। कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस देना होगा। इसके अलावा उसका प्रश्न भी सुनना होगा। डाक के जरिए नोटिस भेजना अनिवार्य होगा। नोटिस की जानकारी डीएम को भी देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो मुआवजा भी देना होगा। कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब घर पूरी तरह खाली कर दिया गया हो और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनमाने तरीके से काम करने वाले अधिकारियों को इस काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण सुनवाई की तारीख बताना जरूरी होगा। इसी कार्रवाई के लिए 3 महीने में एक डिजिटल पोर्टल भी बनाया जाएगा जिसमें नोटिस की जानकारी और संरचना के पास सार्वजनिक स्थान पर नोटिस प्रदर्शित करने की तारीख बताई गई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए उन्हें हर्जाना भी देना होगा। नोटिस में अधिकारियों को बुलडोजर एक्शन की वजह का जिक्र भी बताना होगा। किसी भी इमारत को लेकर तब गिराया जा सकता है जब अनधिकृत संरचना, सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं बीजेपी से एहसान खान साहब, कांग्रेस से राजेंद्र सागर, राजनीतिक विश्लेषक राजवीर सिंह। स्वागत है आपका। एहसान खान साहब, बुलडोजर पर ही बुलडोजर चल गया, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद एहसान खान साहब। विपिन जी। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, जो बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और हम सबको स्वागत करना चाहिए। जो भी राज्यों की सरकार है इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। परंतु योगी सरकार को जो बदनाम करने की साजिश रची गई उसका पर्दाफाश हो गया आज। क्यों ये जो बुलडोजर क्यों चलाए गए और क्या क्या कारण रहा? पूरा पिछली सरकारों ने, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की सरकार हो, इन सरकारों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए, मकान बसाए, लोग बसाए और उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके मंत्रियों ने अवैध तरीके से जमीन बेचकर एक नगर बसा दिए, शहर बसा दिए, तालाब की जमीनें बेच दी, शहर की जमीनें बेच दी, गांव की जमीनें बेच दी, ग्राम पंचायत की जमीनें बेच दी और बेचकर पेट भर लिया और भूमाफिया की तरह वो काम करती रही सरकारें। वो सरकारें भूमाफिया की तरह काम करती रही। यही यही आदेश अब सर्वोच्च न्यायालय का हम जो राष्ट्रवादी सरकार है, जो सच्ची और ईमानदार सरकार है, उनके लिए रामबाण साबित होगा। अब चाहे उत्तर प्रदेश की बात करता हूं मैं, अकबर नगर 30 साल पहले बसा हुआ था, सरकारी जमीन थी, तोड़ दी गई। रामपुर के सशक्त विधायक मंत्री रहे आजम खां की जौहरी यूनिवर्सिटी, सरकारी जमीन पर गेट था, तोड़ दिया गया। चाहे बनारस के 2 होटल हो, नदी की जमीनें बसे हुए तोड़े गए। ये वो अवैध जमीन है, ये वो अवैध निर्माण थे जो कि सरकार जो मिली, जो पिछली सरकारों के साथ मिलकर इन गोरख धंधा किया था और सरकारी जमीनों पर या फिर नदी के किनारे पर या डूब क्षेत्र में ये इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था। कभी भी योगी सरकार ने किसी अपराधी के घर को नहीं तोड़ा जो निजी संपत्ति है, उसके अपने नाम की संपत्ति है। कोई एक मुझे बता दो, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि कोई एक बता दें कि उस अपराधी का, जिसने अपराध किया है, उसका मकान तोड़ा है, अवैध निर्माण अवश्य तोड़ा गया है और नोटिस दिया गया है, पूरा कानून पालन किया गया है और किसी अपराधी की जगह किसी अपराधी को कानून सजा देना सरकार का काम नहीं, कानून काम। सरकार काम है उसको अरेस्ट करना, सरकारी पुलिस का काम है उसको धारा लगाना और सजा देना न्यायालय का काम है। लेकिन योगी सरकार ने कभी किसी अपराधी के दबाव में आकर या किसी अपराधी का मकान को, उसकी निजी संपत्ति को नहीं तोड़ा गया। ये रिकॉर्ड है। हाँ, अवैध निर्माण तोड़े गए, अवैध संपत्ति तोड़ी गई है। और सुनो, नोएडा के अंदर
सर नोएडा के अंदर 8,05,000 करोड़ की संपत्ति तोड़ी गई है, जमीन खाली कराई गई है। ये सरकारी जमीन है, ये सरकारी संपत्ति है। और दुख अब इनको इस चीज का है, चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्ष हो, तो कि अब सर आप हमारे जिस जो तरीके से बता रहे हैं, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ी गई है सर सुप्रीम कोर्ट। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम नहीं गए, हम तो कह रहे हैं हमारे लिए रामबाण साबित होगा। तो अब जो अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे, कम से कम तो आरोप तो लगाएंगे अब कि ये आरोप नहीं जाएंगे। अब हम तो सुप्रीम अब कोर्ट तक के जो माध्यम उत्तर से, प्रदेश सरकार कर रही थी, अब तक जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी वो सही कर रही थी। नहीं, जो सरकारी जमीन पर कब्जे थे, कोर्ट के माध्यम से या सरकार के माध्यम से उनको बताया गया, चिट्ठी दी गई, तहसील में बताया गया, एसडीएम कोर्ट में बताया गया, तब वो निर्माण हटाए गए। ऐसे कोई भी निर्माण नहीं हटाए गए। महाराजगंज में कितने कब्जे थे जो बुलडोजर चला? अवैध निर्माण थे, विधिवत रूप से नोटिस जारी है, सबको पता है, पब्लिश भी किए गए हैं, तस्बा भी किए हुए हैं, पूरी फोटोग्राफी है। ये तो प्रोपेगेंडा है उन सरकारों का जिन्होंने कब्जे कराए थे। उनको दुख हो रहा है कि अब हमारे बोर्ड अच्छा में खत्म एहसान होने खान वाला साहब है। एक बात, एहसान खान साहब एक सवाल और है। एहसान खान साहब एक बात बताइए कि ये अवैध कब्जे वहीं पे क्यों नजर आते हैं जहां हिंदू मुस्लिम का मसला होता है और बुलडोजर मुस्लिमों पे ही चलता है? ये सवाल है, हाँ, कांग्रेस भी सवाल बिल्कुल ठीक उठाती है, है, बिल्कुल ठीक समाजवादी कहा, भी बिल्कुल सवाल उठाती है। तो बिल्कुल ये ठीक उधर कहा, ही बुलडोजर बिल्कुल। क्यों चलता है? हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे इन सरकारों ने कराए हैं। और जो वोट लिए हैं, वोट जब जब मुट्ठी भर के वोट लेंगे तो कब्जे वही करेंगे ना। कब्जे कौन करेगा भाई? जो मुट्ठी भर के वोट देगा, गोद भर के वोट देगा, सत्ता बनाएगा, सत्ता में इनको मलाई खिलवाएगा, तो कब्जे वही करेगा ना। चाहे डूब क्षेत्र हो, चाहे सरकारी जमीन हो, चाहे वो नदी के किनारे पे हो, चाहे वो अपने हमारे तालाब हो, किसने घेरे हुए हैं? और अभी तो अकबरपुर देखो, तो चाहे सर यूनिवर्सिटी देखो, चाहे आप ब्रांच देखो, चाहे डूब क्षेत्र की बात की सर, आपने डूब क्षेत्र की बात की। अब हम ज्यादा दूर नहीं जाते, हम नोएडा में ही बात करते हैं। हिंडन के चारों तरफ, दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी सारा अतिक्रमण हो रहा है, और आज की डेट में भी हो रहा है, और वहां पे रजिस्ट्री भी अभी खुली है। इस पे क्या हाँ, कहेंगे सर? हाँ, यहाँ तो बिल्कुल बीजेपी ठीक की काम है। सरकार है। हाँ, नहीं, बिल्कुल जी ठीक है। मैं तो कहता हूँ अगर 20 साल पहले जैसे बारिश आ जाए तो गाजियाबाद से लेकर और यमुना तक इतने परवाह डूब जाएंगे, इतना नरसंहार होगा कि उसकी हद नहीं है। लेकिन हमारी सरकार आते ही रस्सी रोक करवा दी और अवैध कब्जे रुकवा दिए। लेकिन जो जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी अब पार्टियां भी हैं, सर वो रजिस्ट्री हाईकोर्ट खुली पहुंची। हुई है, हाँ, डूब मैं बताता क्षेत्र हूँ की आपको। रजिस्ट्री खुली हुई है सर। जी मैं सर बताता रहा हूँ, जी जनता पब्लिक जी जी जी। न्यायालय गई और न्यायालय के आदेश पे खोले गए। हमने नहीं खोले, न्यायालय के निर्णय पे खोले गए। और ये वही सरकार है चलिए जो ठीक है, कब्जे कराती है। चलिए चलिए कांग्रेस नेता राजेंद्र सागर के पास चलते हैं, उनसे जवाब लेते हैं। राजेंद्र सागर जी, सागर जी। जी विपिन जी, विपिन जी। जी जी जी। जी आवाज आ रही है? सागर जी, बिल्कुल सागर जी आवाज आ रही है। आपने सारा जिक्र सुन लिया होगा कि बुलडोजर को कहीं ना कहीं जो ये हमारे खान साहब बता रहे हैं, बीजेपी के नेता बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हुआ, हमने तो जो जमीन कब्जाई हुई थी वो जमीन सारी की सारी जो है मुक्त कराई है। क्या कहेंगे आप? विपिन जी, वो दवा कंपनी के एमआर होते हैं ना, और उनको जी जितना कंपनी बताती है वो उतना ही बोल पाते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। जी जी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश करा है, जो फैसला दिया, उसमें 7 बिंदु ऐसे किए हैं जो बिल्कुल बीजेपी की सोच के विपरीत है। ठीक है। जी और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात जो कही है, वो कहा है कि किसी का भी परिवार गलती से भी उसका घर नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर कोई भी क्राइम करता है या कुछ भी, तो उसके लिए सजा देने के लिए अदालत बैठी है, ना कि तुम, है ना। और उन्होंने एक कवि प्रदीप जी की जो 4 लाइनें थी, वो जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है वो बोली थी कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस खाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। तो इन्होंने सबके घर का सपना छीनने का काम किया था। और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी, अभी लेक्चर दिए जा रहे थे,
इनके मुख्यमंत्री, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जिसके पास दिल होगा, दिमाग होगा, वही बुलडोजर चला सकता है। अरे अब दिल दिमाग कहां चला गया, समझे? अब कहां आपकी सोच चली गई? ये एक सोच का नतीजा था, ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं थी। इनका बुलडोजर केवल कांग्रेस, सपा और या अल्पसंख्यक के ऊपर चलता था, विपक्ष के ऊपर चलता था। अरे क्या ब्रजभूषण सिंह के पास कम जमीनें कब्जाई हुई? क्या कुलदीप सेना के पास कम जमीनें कब्जाई हुई? क्या स्वामी चिन्मयानंद के पास कम जमीनें कब्जाई हुई? आप इतनी सफाई से वो दे रहे थे, अभी उनकी जमीनों का नाश करा लो। क्या अजय टैनी के पास कम जमीन है? इन लोगों ने क्राइम भी करा और सरकारी जमीनों पे कब्जे भी कर रखे। अरे बीएचयू के जो 4 छात्र थे, उनके बुलडोजर चला के देखते, वो बुलडोजर बीजेपी के नाम से बंद हो जाता है, चल ही नहीं पाता है। ये केवल विपक्ष के लोगों पे चलता था या अल्पसंख्यक देख के चलता था, बाकी इनका बुलडोजर कहीं नहीं चलता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि ऊपर को थूका हुआ मुंह पे ही गिरता है, तो वो काम हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। क्योंकि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस इनके पास उसमें बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं है, इसलिए ये इधर उधर की बदली बातें कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, ओके ओके। हमारे साथ राजवीर सिंह जुड़े हुए हैं, राजवीर सिंह जी के पास जाएंगे। राजवीर जी, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप कैसे देखते हैं राजवीर जी? नमस्कार सभी लोगों को। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये इतना बेहतरीन आदेश है, इससे बुलडोजर संस्कृति की पोल खुल गई कंप्लीटली जी। और ये वास्तव में आप बताइए, कितनी मुश्किल से कोई भी हो, क्रिमिनल एक होता है घर में, बाकी लोग क्रिमिनल थोड़ी होते हैं। 5 साल का बच्चा सड़क पे आ जाता है, कितनी गलत बात है। अब हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे कि किसी भी क्रिमिनल के नहीं चढ़ा। अब एक क्रिमिनल का घर बीच कॉलोनी में बना हुआ है, उसका अवैध हो गया, और बाकी बराबर वाले क्यों नहीं अवैध है भाई? तो ये तो बिल्कुल डेफिनेटली टारगेट करके बुलडोजर संस्कृति है यही। इलेक्शन में बुलडोजर लेके चलते हैं साहब। अब ये कोई बुलडोजर तो मतलब एकदम विध्वंस का सिंबल बना दिया है। दूसरी बात, आजकल तो राजवीर जी ऐसा हो गया है कि रैली में अगर फूलों की वर्षा होगी तो वो भी बुलडोजर, यानी कि बुलडोजर जो जेसीबी होती है, जेसीबी के पॉकेट में बैठ के और फूल ऊपर डाले जाएंगे। वही तो मैं बता रहा हूं, होगी बुलडोजर में सर। दूसरी, मैं अपने सम्माननीय साथी खान साहब से पूछना चाहता हूं कि अकबरपुर की बात कर रहे थे। अकबरपुर ज्यादातर उसमें माइनॉरिटीज के लोग थे, और उसके बाद में अकबरपुर 25 से 30 साल पहले बसा था, भाई साहब बता रहे थे। अब ये बताइए, 25 से 30 साल पहले किसकी सरकार में बसा था? पूरा विपक्ष करे जा रहे हैं। अब तब उस समय आपकी भाजपा की सरकार थी 96 में, और 96 को 28 साल हुए, तो किसने बसाया अकबरपुर को? कहां से सपा और कांग्रेस कहां से आ गई? दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि देखो, सब जगह अगर कोई भी किसी का भी घर आप अगर तोड़ने पे आएंगे तो तुरंत उसको तोड़ देंगे, कोई देर नहीं लगती है। आप 50 बहाने निकाल देंगे उसमें से। ये लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, किसी का भी आशियाना बिगाड़ना बहुत बुरी बात थी। और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, इतना स्वागत योग्य है, बिल्कुल मतलब बेहतरीन। इसमें मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसको कहने के लिए। ठीक है, बेहतरीन है, आपके हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन है। खान साहब क्या कहेंगे सर? सरकार तो आपकी थी उस दौरान में। नहीं, मैंने कहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, सच्ची सरकारों का रामबाण साबित होगा। रामबाण किसे कहते हैं? निष्पक्ष और निस्वार्थ काम करके अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आए। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, आज का आदेश, मैं आज कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, ये उन सरकारों के लिए अच्छा होगा जो सरकारें निष्पक्ष कार्य करती हैं, किसी मत पंथ के विपक्ष में पक्ष में काम नहीं करती। इसीलिए उत्तर प्रदेश का अब जो और विकास होगा, और जो कब्जा की हुई जमीन है, हम उस सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से
अब हम पे आरोप नहीं लगाया जाएगा, जैसे आरोप लगा रहे हैं हमारे मित्र कि आपने वहां तोड़ दिया, वहां तोड़ दिया। अब तो कब तक हम सर्वोच्च न्यायालय ने हमें दोष मुक्त करार देकर ये आदेश दिए हम सरकारों को कि आप न्याय करो और न्याय संगत करो। पहले हम भी ऐसा करते थे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे थे सर, आप आरोप लगा रहे थे। मेरी बात तो सुनो सर। अरे सर पहले जवाब तो ले लूं सर, आपने आरोप लगा तो जवाब ले लूं कांग्रेस के नेता से। नहीं, मैं पूरी बात तो मेरी पूरी बात तो सुनो। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है, इसके माध्यम से जो सरकारी जमीन है अवैध रूप से कब्जा की हुई है, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके फेवर में नहीं आया है, आप इसे फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के फेवर में न्याय के हिसाब से उन्होंने दिया, न्याय प्रणाली को सशक्त किया है। नहीं, न्याय प्रणाली को सशक्त किया है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप विधिवत रूप से काम करो, सरकारी जमीन पर कब्जा है। आप क्यों नाम ले रहे हो अपराधियों का? अपराधी की सजा तो कानून देता है, कभी भी बुलडोजर अपराधी की सजा नहीं देगा, वो तो अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए है। अब एक बात और कहता हूँ, हरियाणा में 1 करोड़ की जमीन जीजा जी की कैसे पैरों में गोली लग रही थी, बुलडोजर चल रहा था सर, वो कौन से तरीके से चल रहा था सर? जी नहीं, वो मुठभेड़ है। अगर पुलिस की मुठभेड़ में अपनी सुरक्षा के लिए इस समय तो ये अदालत से ऊपर है, सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर है। ये जो करते हैं वो सब सही है, हरियाणा इनका काम ये है, इनका जो करा हुआ है वो सब सही है। इसके अलावा अरे राम मंदिर की बात करो, राम मंदिर की जमीन किसको बेची गई? जवाब दे दो, राम मंदिर की जमीन। अरे राम के नाम से राम की जमीन बेच दी, क्या वो सरकारी जमीन थी या बीजेपी की अपनी जमीन थी? अरे उसकी बात करो ना, राम मंदिर की जमीन की कितनी बार कांग्रेस की करोड़ों बताइए कितना सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों ने काटने वाली स्थिति कर दी है। हम कहीं के लग रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। अब बोलने की स्थिति में नहीं हो, अब इधर उधर फेंक रहे हो और कुछ नहीं करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इधर उधर फेंकने के अलावा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, राजवीर सिंह के पास चलेंगे। 70 साल तक नहीं कटाई सको, चिंता मत करो, जनता ने मन बना लिया, अब तुम्हारे कर्मों की सजा यही दे देगी, चिंता मत करो। ये अवैध कब्जा, चिंता मत करो। तो अच्छा, ठीक है, धैर्य रखिए, ओके, ठीक है, धैर्य रखिए। राजवीर सिंह के पास चलते हैं। राजवीर जी, राजवीर जी, आज की डेट में जो एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक चीज भी सामने नजर आ रही है और बहुत चर्चित भी है कि गोली का निशाना सीधा घुटने से नीचे लगता है। कोई भी क्रिमिनल है उसका निशाना घुटने से नीचे लगता है और सबसे पहले बुलडोजर की कार्रवाई होती है। अब आप इसे कितना सही और कितना गलत मानते हैं सर? देखिए साहब, जो मुठभेड़ है ये बिल्कुल फर्जी मुठभेड़ें होती हैं। मुठभेड़ दोनों तरफ की होती है। क्या आज तक किसी पुलिस वाले के पैर में गोली लगी? किसी ने आज तक पूछा? सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर भी ध्यान रखना सर, जो 25 लाख मुआवजे देने की बात करी सुप्रीम कोर्ट ने सर, वो भी बुलडोजर के उसमें दिया है। उन्होंने कहा है कि जी, और देना भी चाहिए। जिस अधिकारी ने तोड़ा, बल्कि मैं कहता हूँ प्रशासन और शासन दोनों पे जुर्माना होना चाहिए। क्यों कि आपने ऐसे ही तोड़ दिया 2 दिन के अंदर नोटिस देके। और जिसने बनवाया था उसका भी होना चाहिए। जब वो बना था तब भी तो कोई ना कोई सरकार और कोई अधिकारी रहा होगा। तो ये सारी चीजें, मतलब ये बुलडोजर संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन राजवीर सिंह, इतना बुलडोजर चला दिया गया है कि सरकार का तो खजाना ही खाली हो जाएगा, बुलडोजर इतना चला। और क्या, यही तो है। दूसरी बात, आप किसी को भी लेके और तुरंत उसको, अच्छा केवल पुलिस वालों पे, अच्छा एक ही स्टोरी होगी, चाहे 100 हो चाहे 200 इनकाउंटर्स हो, स्टोरी एक ही होगी।
कि वो उसको चेक करने के लिए रोका, वो भागा, हमने पीछे से उसको रोकने की कोशिश की, उसने फायरिंग शुरू कर दी, हमने फायरिंग की तो उसके पैर में लग गई। अच्छा, तो इसके अलावा और कोई स्टोरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ फर्जी चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम आप ये देखिए, इसका मतलब ये है कि ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है, सारा प्रायोजित है इसमें, आप दिख रहा है, और जो होना चाहिए इसमें बिल्कुल इसका विरोध भी होना चाहिए। अरे एनकाउंटर करो, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है सर, एहसान खान साहब, प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है सर, एहसान खान साहब। ये इनका अपना मत है, योगी सरकार है, योगी की पुलिस है, गोली तो वहीं मारेगी जहां लगेगी, और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप कितना भी मतलब गोली ऐसे कैसे मार सकते हैं सर? सर गोली ऐसे कैसे मार सकते हैं सर? कानून है, कानून का राज है सर, संविधान है देश में, और देश संविधान से चलता है सर। अरे विपिन जी रुक जाओ, विपिन जी आप प्रवक्ता हो क्या भाजपा उसके कांग्रेस के? अपने बचाव में पुलिस किसी योगी जी की नहीं होती सर, पुलिस प्रदेश की है, देश की है सर। सर नहीं फर्क है, पहले सरकारों की पुलिस होती थी मुट्ठी में, अब उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी की है, सजा देगी और सजा विधिवत रूप से देगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी के मुट्ठी में, आप ये कहना चाह रहे हैं योगी जी के मुट्ठी में, योगी जी के मुट्ठी में आदेश पर अपराधी नहीं छोड़ा जाएगा। योगी जी का अच्छे शासक का ये कहना है। आपने ये कहा कि पहले सरकारों की मुट्ठी में होती थी पुलिस, यानी कि अब भी मुट्ठी में? मुट्ठी में नहीं है, उसके उनके आदेश पर निर्णय है कि प्रदेश के अंदर उत्पात मचाने वाला, आतंक मचाने वाला, नरसंहार करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। तो वही पुलिस वही काम कर रही है। पहले पुलिस आती थी, इनको सलाम करती थी, जो कहते वही होती थी। आज पुलिस ने कोई कह दिया योगी जी ने कि जो भी अपराधी है, अपराध करेगा, मुठभेड़ करेगा, तो उसको गोली मार के पकड़ो, या हाथ से पकड़ो या गोली से पकड़ो, पकड़ कर जेल में डालो। आज जेल में डाले जा रहे हैं और लोगों के लिए पकड़े जा रहे हैं। क्या ये गुनाह है? मैं अपनी प्रदेश की, एक मिनट रुको, मुझे पूरी बात करने दो। अपनी प्रदेश की सुरक्षा